गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। एग्जाम स्पेशल जेपीएससी में आपका स्वागत है। मैं एस के गौड़ आपका स्वागत करता हूं और आपके आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा है। ये चैप्टर है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 100% पूछे जाने वाले प्रश्न। ये एग्जाम आगामी एग्जाम में 100% आप लिख लीजिए, ये गारंटी ये लिख लीजिए कि आपको ये परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। वहां से मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का ये पार्ट 1 में लेकर आ रहा हूं आपके सामने। इस पार्ट 1 में मैं इन प्रश्नों के आपको हल बताऊंगा। इनके सहायता से इनको आप लिखकर इनको समझकर आप आगामी परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये सीरीज हमारी पहला पार्ट है। इस सीरीज का पहला पार्ट है। सबसे पहले मैंने महत्वपूर्ण चैप्टर चूज किया जैसे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये प्रायः इससे 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर की प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए मैंने इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। इस चैप्टर से मेरा 2 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगा और 2 वीडियो में आपका चैप्टर गाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आप कि जो चैप्टर है वो 2 वीडियो में ही मैं उसको खत्म करने का प्रयास करूंगा और महत्वपूर्ण प्रश्न एक भी प्रश्न छूटे ना, जिससे आप परीक्षा में इन प्रश्नों को हल करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में देखिए मैंने आपके सामने ये प्रश्न लिखे हैं, इनको अब मैं इनका सलूशन एक प्रश्न का हल मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न आपके सामने है, इन प्रश्नों को मैं भलीभांति आपको एक प्रश्न के हल आपको मैं बताऊंगा जिससे आप इनके हल को अपनी उत्तर पुस्तिका में अपनी कॉपी में लिखकर इनको भलीभांति समझ सकते हैं और अच्छे से अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। चित्र 1 में वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पर हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण AOB 120 अंश है, यानी पाई बराबर 22/7। पाई का मान 22/7 दिया गया है। इसको हल करने में आप पाई का मान 22/7 प्रयोग कर सकते हैं। यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 120 अंश इसका केंद्र कोण है। अब हम इसको हल करेंगे। पूछा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, यानी r बराबर है 21 सेंटीमीटर और इसके वृत्त की केंद्र पे बना कोण 120 अंश, यानी थीटा बराबर 120 अंश। थीटा का मान 120 अंश है और इसके बाद हमें निकालना ये वृत्तखंड AXB, इसका क्षेत्रफल निकालना है। कितना क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहां से देखिए आपको लिखते हैं, लिखा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्तखंड AXB का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। इस फार्मूले की सहायता से आप चाहे जो वृत्तखंड आ जाए, आप 5 मिनट के अंदर उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जो बच्चे डेली विद्यालय में आ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जो बच्चे घर पर बैठे हैं, उन सभी बच्चों से मेरा आग्रह है मेरे वीडियो को देखें और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े और बोर्ड परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 है, तो रख दीजिए 22/7 गुणे r स्क्वायर। r का मान है 21 का स्क्वायर इंटू थीटा है 120 अंश बटे। अब बटे यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि 7 जो 22/7 7 को नीचे लिख दिया, यहाँ आ जाएगा 360 अंश माइनस 1/2 r की वैल्यू 21 का स्क्वायर इंटू साइन 120 अंश, साइन 120 अंश। अब यहाँ से इसको हल कीजिए, थोड़ा सा इसको हल करेंगे और इसको लिख सकते हैं 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 120 अंश बटे 360 अंश। यहाँ देखिए ये कट गया, 12 36 यहाँ 3 आया
और यहाँ आया 3 3 सते 21, ये 7 से 7 कट गया। यहाँ हमारा बच रहा है 22 और 21, 22 और 21 का गुणा कर लेंगे और यहाँ से देखिए 1/2, यहाँ आगे 21 का वर्ग करेंगे तो आता है 441 इंटू साइन 120 का मान। अब साइन 120 का मान कैसे निकालें? साइन 120 का मान बच्चों आप निकाल सकते हो साइन 90 प्लस 30 करके, 180 माइनस 60 करके भी निकाल सकते हैं, या मैं बता दूं आपको जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का मान होता है। यहाँ साइन 120 का मान आएगा √3/2, √3/2 साइन 60 का मान, √3/2 साइन 120 का मान। इसको अब आगे हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है 22 और 21, इसका गुणा करने चल रहे हैं तो 22 और 21 का गुणा कर लीजिए। 21 गुना 42 के 2, 21 गुना 42 और 4 46, 462, 21 गुना 42 हासिल आया 4, 21 गुना 42 4 46 माइनस यहाँ गया 441 √3/4, ये आंसर हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, लघुत्तर ले लें, 4 का लघुत्तर लेंगे इस प्रकार हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 6 24 की 4 और 4 16 17 18, कितना आ गया 1848, 4 6 24 4 16 18 माइनस 441 √3/4। अब इसमें देखो 21 है कॉमन, यानी इसमें 21 है, इसमें भी 21 मिलेगा तो यहाँ से हम 21 अगर कॉमन ले लें 21/4 यहाँ आया। अब यहाँ कितना आया 21 से अगर इसमें भाग दीजिए 1848 में तो आपका आएगा कितना, 21 से भाग दे दीजिए तो आएगा 1848, यानी 7 बार ले जाएं 7 दूनी 14, 8 बार ले जाएं आएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी आएगा 14 में से आगे 6, 7 में 6 के 1 यानी फिर आएगा 8 बार, यानी यहाँ आएगा 88 माइनस 21 से अगर इसमें भाग करेंगे 21/3, ये आंसर आ गया 21/4 88 माइनस 21/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसको हम बहुत ही आसानी से 5 मिनट के अंदर हल कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था, मैंने r लिखा 21 सेंटीमीटर, थीटा 120 अंश है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था AXB, ये लिखा है AYB, यहाँ पर लिख दीजिए AYB का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। इसको वैल्यू रख के मैंने हल किया और हल करने पर 21/4 88 माइनस √21/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। मैं आशा करता हूं ये मेरे द्वारा बताए गए हल को बच्चे भली भांति समझ चुके होंगे। इसी प्रकार किसी भी वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। इसी सीरीज में मैं अब आपके सामने दूसरा प्रश्न प्रस्तुत करने चल रहा हूं। देखिए प्रश्न नंबर 2 आप लिख चुके होंगे। प्रश्न नंबर 2 है इस प्रकार, चित्र बना हुआ था, ऐसे फिगर बना हुआ है, ये देखिए मैं फिगर दोबारा से बना दे रहा हूं क्योंकि मैंने एक बार फिगर बनाया था और उसके बाद फिर प्रश्न का हल बताने के लिए उस फिगर को मुझे मिटाना पड़ा और फिर उस फिगर को मैं बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार हम फिगर बना लेते हैं। अगर फिगर आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न के हल से हमें मतलब है प्रश्न का आपका जो सॉल्यूशन हो वो आपका सही होना चाहिए। यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया। अब यहाँ पर ये हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर ये जो डॉटेड मैं कर रहा हूँ इन्हीं का हमें क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये 100% यानी 100% आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। तो इस प्रश्न का हल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से देखिए चित्र ABCD, इस प्रकार ABCD चित्र बन गया।
और लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर। ये भुजा जो है हमारी 14 सेंटीमीटर है, ये वर्ग है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी 14 होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम करें क्या? अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब ये देखिए 14 सेंटीमीटर है, तो ये इसका केंद्र हो गया। अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। ये 7 होगा तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। अब ये एक वृत्त का व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर, तो इसका आधा करके जो त्रिज्या आएगा तो लिखेंगे वर्ग की भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दिया है। एक वृत्त का व्यास कितना आएगा? लिखेंगे एक वृत्त का व्यास यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास 7 आएगा क्योंकि भुजा 14 है, यहाँ से यहाँ तक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर हो गया। और वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? यानी त्रिज्या r आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ये आ गई त्रिज्या r आ गई 7/2 सेंटीमीटर। अब अगर इसे इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफलों को घटा दीजिए तो इसका आ जाएगा, ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है ये आ जाएगा। जैसे अब मैं आगे लिख रहा हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर देखिए 4 वृत्त हैं तो 4 वृत्तों का क्षेत्रफल लिखेंगे और त्रिज्या पता ही है, लिखेंगे 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और 4 वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर यानी 4 पाई r स्क्वायर। अब भुजा यहाँ पर हमारी है 14 का वर्ग माइनस 4 गुणे पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 हम लेंगे। अगर मान नहीं दिया है तो 22/7 रखेंगे और r का मान यहाँ से रख दीजिए 7/2 × 7/2। मैंने 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार लिख दिया। अब इसको हल कर लीजिए तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 एकम 2 यहाँ से आ गया हमारा 11 आ गया। फिर और इसे भी कर सकते हैं 2 एकम 2 दूनी 4। यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, नीचे हमारा कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 7, 11 और 2, ये 3 चीज बचा है यानी 14 का वर्ग होता है 196। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा और यहाँ 11 दूना 22 और 7 22 7 154, 11 दूना 22 7 में 14 7 में 14 15 22 7 154 यानी 196 माइनस 154, 196 माइनस 154 अगर घटा दीजिए 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4 यानी ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। फिर से देख लीजिए जैसे ही वर्ग दिया गया था अब पूछा कि इसमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर हमने क्या किया? वर्ग की भुजा लिखा 14 सेंटीमीटर, एक वृत्त का व्यास आया 7 सेंटीमीटर यानी वृत्त का व्यास कहने का मतलब 14 है तो इसका केंद्र हो गया, यहाँ से 7 आया ये 7 आया तो अब ये 7 व्यास आ रहा है तो त्रिज्या होगी 7/2। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, वर्ग का क्षेत्रफल में से इन 4 वृत्तों के क्षेत्रफल को मैंने यहाँ पर देखिए घटा दिया। इस प्रकार हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ेंगे और इन जो हल बता रहे हैं 100% यानी 100% परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और भली भांति इनको समझ लेंगे। इनका सॉल्यूशन इस प्रकार मैंने बताया है। इसी सीरीज में मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी आप लिख लीजिए कहीं मेरे द्वारा बताया गया प्रश्न परीक्षा में ना पूछा जाए तो हमसे मिलिएगा दोबारा। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। अब दूसरा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3, चित्र बना हुआ है। देखिए तीसरा प्रश्न इस प्रकार है,
ऐसे फिगर मैंने बनाया था इस प्रकार देखिए चित्र हम बना रहे हैं। आप भी इस प्रकार इस चित्र को बना सकते हैं। ये देखिए मैंने चित्र बना दिया है। ये A B C D ABCD या कहीं से भी नंबरिंग इसको हम निकाल सकते हैं। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये जो छायांकित है इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए बेटा। पहले हम फिगर बना लेता हूँ, चित्र बना लेता हूँ, उसके बाद भले बाद आपको इसका सलूशन बताता हूँ किस प्रकार इसको हम हल करते हैं। 1 ये हो गया, 2 3 4 मैंने नंबरिंग कर दिया। अब इसमें क्या है, प्रश्न दिया है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का वर्ग है। ये जो है ये 10 सेंटीमीटर का वर्ग है। कितने का वर्ग? 10 सेंटीमीटर का वर्ग। ये 10 सेंटीमीटर का वर्ग है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। अब प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, जैसे ये व्यास यहाँ व्यास हो गया तो ये अर्धवृत्त बन गया, यहाँ व्यास हो गया तो ये अर्धवृत्त बन गया। इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। अब इसका क्षेत्रफल आप बताइए कैसे होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करें क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। हमें पता है वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो हमारा अर्धवृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल और ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इन दोनों के अर्धवृत्तों के अगर हमें निकालना है 1 और 3 का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम करें क्या, ये छायांकित नहीं है, ये छायांकित नहीं है तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल जोड़ घटा दीजिए। जब इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इसका 1 और 3 का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 2 और 4 का क्षेत्रफल जोड़ के घटा दीजिए तो इसका क्षेत्रफल जब जोड़ के घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए हम इसका क्षेत्रफल निकालने चल रहे हैं। इसमें छायांकित भाग जैसे 1 और 3 है, लिखेंगे छायांकित भाग 1 + 3 का क्षेत्रफल। छायांकित भाग 1 + 3 का क्षेत्रफल। 1 और 3 का क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। इसमें माइनस करेंगे क्या, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, यानी 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी यहां देखिए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं ये होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। जैसे हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, यानी 1/2 आ जाएगा पाई r स्क्वायर। यहां से 2 से 2 कट गया अर्थात 2 अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बन गया। तो ये आ जाएगा भुजा। भुजा हमारी है 10 का स्क्वायर माइनस पाई का मान। यहाँ इस प्रश्न में पाई का मान 3.14 लिया गया है, तो यहाँ आ जाएगा 3.4 गुणे r कितना है। अब त्रिज्या निकालनी है। जैसे त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का व्यास हो गया, अर्धवृत्त का ये व्यास हो गया तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ पे त्रिज्या मानी जाएगी, यानी यहाँ केंद्र हो गया। तो इसमें आ जाएगा r का मान 10 का आधा 5, यानी आ जाएगा ये 5 का स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि r बराबर 10/2 अर्थात 5 सेंटीमीटर। r की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त का व्यास है। अब व्यास का आधा कीजिए तो आ जाएगा त्रिज्या, r आ गया 5 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर कीजिए 100 माइनस, अब यहाँ आ गया 3.14 गुणे 25। अब इसको आगे हल करें तो कितना आ जाएगा,
यहाँ हल करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस, अब 100 माइनस 25 से गुणा कर दीजिए, 25 चौका यहाँ आ जाएगा 100, यानी 25 चौका 100, हासिल आया 10, 25 कम 25, 25 10 35, हासिल आया 3, 25 नियम 75 और 75 और 3 जोड़ देंगे 78 आ जाएगा, दशमलव लगेगा तो स्थान पे, यानी 78.50। फिर देख लीजिए गुणा करना है, 25 चौका 100, 100 के 0 आ गया, हासिल आया 10, अब 25 कम 25, 25 10 35 हो गया, 35 और 35 के 5 हो गया, 25 में 75 और 75 3 78 यानी 78.5। अब 100 में से 78.5 अगर घटा दिया जाए तो देखिए कितना आता है, 100 में से 78.5 में घटा रहा हूं, 78.5 के ऊपर 50 में लिख दिया 0, 10 में से 5 गए 5, यहां आ गया 9 में से 8 गए 1, यहां आया 9, 9 में से 7 गए 2, 21.50 अर्थात यहां आएगा 21.5 यानी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आछायांकित भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल आ रहा है, यानी 1 और 3 का क्षेत्रफल कितना आया 21.5। अगर हम कहें 2 और 4 का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये भी 21.5 आएगा, तो लिखेंगे आछायांकित भाग 1, आछायांकित भाग 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे 21.5 सेंटीमीटर, इसका भी क्षेत्रफल हो गया, दोनों का सेम वही होगा। अब हमारा बचता है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब ये जो है छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल कितना होगा। पहले मैंने निकाला 1 और 3 छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकाला, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 और 2 का क्षेत्रफल घटा दिया, उसके बाद 2 और 4 का क्षेत्रफल 21.5 उतना ही आ गया। अब बचा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका कितना आएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 इनका क्षेत्रफल घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, इसमें घटाएंगे क्या, ये 21.5 और ये 21.5, ये दोनों को जोड़ घटा दीजिए, यानी ये आ गया हमारा 1 + 2 + 3 + 4 का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, यानी ये हमारा आ गया वर्ग का क्षेत्रफल 100 और इसका क्षेत्रफल कितना है 21.5 धन 21.5, यानी 21.5 धन 21.5 जोड़ दीजिए, ये आएगा 100 माइनस 21 गुना 42 41, यानी ये आ गया 100 माइनस 43, अगर इसको घटाएं 10 में 3 गए 7 और 9 में से 4 गए 5, यानी 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पार्ट 1 में मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जिनको आप हल करके, जिनका हल समझ करके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है बेटा, मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको 100% अंक आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो इसी पर मैं समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वृत्तखंडों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। ओके, बाय।